Hello developers, welcome once again and I hope you all are doing well. Okay, so लास्ट की क्लास में हमने देखा था किस तरह से हम स्कीमा क्रिएट करते हैं मोंगोस के हेल्प से. ओके, उसके साथ साथ हमने एक नॉर्मल सा यूज़र का स्कीमा भी रेडी किया था हमने. ठीक है, और एक नॉर्मल सा कंट्रोलर और राउट बना के हमने यूज़र को साइन अप करवा के अपने मोंगोडीबी से कनेक्शन करवा के उसको डाटाबेस में सेव करवाया था. ठीक है, और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हम जो है आज की लेक्चर में कवर करने वाले हैं बिगक्रिप्ट और साल्ट के बारे में. ठीक है, कि बिगक्रिप्ट क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो अपने VS कोड में आ गए. ठीक है, ये हमारा लास्ट का है. अगर आप हमारी लास्ट ट्यूटोरियल नहीं देखे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लास्ट ट्यूटोरियल देख के आओ, उसका फॉलो बैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, सो हम आते हैं मोंगोडीबी पे. ठीक है, यहाँ मोंगोडीबी में जो हमने यहाँ पे .env yt में जो क्रिएट किया था यूज़र को. ठीक है, आई थिंक हाँ इसमें क्रिएट किया था. सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका डाटाबेस का नाम क्या है. सो डाटाबेस की नेम हमने किस में स्टोर करवाया था, अभी डायरेक्ट ऐसे ही लिया था आई थिंक. सॉरी, यहीं पे डायरेक्ट फंक्शन कॉल करवाया था ना हमने. ठीक है, तो ये हमारा क्या है .env बैकएंड yt. ठीक है, तो यहाँ पे आके डाटाबेस सर्च कर लो, ये वाली रही. ठीक है, यहाँ पे यूज़र, इसमें देख लो कि हमने जो नॉर्मल पासवर्ड. ठीक है, मैं पोस्टमैन जल्दी से साथ में खोल लेता हूँ क्योंकि पोस्टमैन से हमने क्या किया था, रिक्वेस्ट हिट करवाई थी. ठीक है, तो पोस्टमैन पे आते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कि पोस्टमैन पे हमने जो यूज़र क्रिएट किया था उसका नाम .env लिया था. ठीक है, उसका कुछ ईमेल लिया था और हमने पासवर्ड जनरेट करवाया था. ठीक है, पासवर्ड हम अभी जो जैसा ही जनरेट वहाँ पे एज इट इज़ डाल रखा था .env. ठीक है, सिमिलरली एज इट इज़ अपने पास सेव होके आ रहा था. ठीक है, बट हम क्या करेंगे, इस पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में ना करवा के हैश फॉर्म में डालेंगे. ठीक है, उसको बोलते हैं हैशिंग. ठीक है, बॉडी में आ जाओ तो यहाँ देख लो, नेम ईमेल एंड पासवर्ड. जो पासवर्ड का फॉर्मेट हमने डाला था सेम एज इट टेक्स्ट के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड आ गए. ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आप बिगक्रिप्ट को देखेंगे कि किस तरह से हम इस प्लेन टेक्स्ट को एक हैश फॉर्म में अपने डाटाबेस में सेव करवाएंगे ताकि कोई भी रैंडम हैकर वगैरह जो आती है या फिर कोई और यूज़र हमारे डाटाबेस का एक्सेस उसके पास है भी. ठीक है, तो वो हमारे पासवर्ड को गेस ना कर पाए. ठीक है, या उसको क्या कहते हैं एनकोड ना कर पाए. ठीक है, इवन अगर आप जो पासवर्ड क्रिएट करोगे वो मैं भी खुद उसको ये क्या कहते हैं नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में उसको नहीं पढ़ पाऊंगा. ठीक है, या फिर उसको नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में नहीं स्टोर करके रख सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे जो बिगक्रिप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ बिगक्रिप्ट है क्या. ठीक है, बिगक्रिप्ट इज ए पासवर्ड हैशिंग फंक्शन. ठीक है, क्या पासवर्ड हैशिंग फंक्शन टू स्टोर द सिक्योर पासवर्ड. ठीक है, क्या करते हैं, पासवर्ड को सिक्योर फॉर्म में स्टोर करते हैं. ठीक है, अगर सपोज कि जिस तरह से मेरा पासवर्ड जिस तरह से अभी क्या है .env. ठीक है, तो इसका हैश फॉर्म जो होगा वो हम साल्ट के फॉर्म में अगर उसको जिस तरह से अगर साल्ट नहीं डालते. ठीक है, इसका क्या होगा कि नॉर्मल जो भी हम पासवर्ड डालेंगे उसका कुछ रैंडम सा एक नॉर्मल टेक्स्ट अपने को जनरेट होकर मिलेगा. ठीक है, उसका कुछ एल्गोरिथम इंटरनली चलता है कि वो इस टेक्स्ट को 3-4 बार फॉर्मेट करके दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसको क्या करता है एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. ठीक है, और ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है 1 वे होता है. ठीक है, कि अगर सिर्फ हम पासवर्ड को अगर बिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है, अगर हैश फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बिक्रिप्ट के थ्रू तो उसको हम वापस रिफर्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर टोकन कोई भी हम जनरेट करते हैं तो टोकन को क्रिएट करते हैं किसमें, JWT टोकन अगर क्रिएट करते हैं तो उसको जो टोकन मिलता है उस टोकन से हम फिर यूज़र की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. बट यहाँ पे पासवर्ड को जो हम हैश करेंगे बिक्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है, उसको दोबारा से हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और ये हमारा क्या है, इट इज़ स्लो ऑन पर्पस. ठीक है, ये हमारा क्या थोड़ा स्लो है. ठीक है, मत स्लो इन सेंस कि ये थोड़ा क्या कहते हैं ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अपने को. ठीक है, और ये ऑटोमेटिक जो है थोड़ा साल्टिंग जो होती है ना, जो मैंने बताया था साल्टिंग. ठीक है, साल्टिंग इन सेंस कि साल्टिंग क्या होती है कि कोई भी पासवर्ड डालते हैं तो ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एक लूप में चलता है. ठीक है, उन लूप में क्या होता है कि जो स्ट्रिंग हम प्रोवाइड करते हैं उनको रैंडम स्ट्रिंग के साथ कुछ ऐड करके, ठीक है, मतलब 10-15 बार उसको इधर-उधर करके उसके बाद एक नॉर्मल सा कोई टेक्स्ट जनरेट करके अपने को देता है. ठीक है, और साल्ट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि जिस तरह से कोई भी नॉर्मल 10 डिजिट का डालोगे आप, 10 या फिर 20 डालोगे. ठीक है, तो वो क्या करेगा 10-20
रैंडम सी स्ट्रिंग लेके आएगी, ठीक है, और अपने पासवर्ड के साथ उसको मिक्स कर देती है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक तरह से समझ लो रैंडम स्ट्रिंग अपने को प्रोवाइड करता है, जो कि 10-15 कैरेक्टर या फिर 20-25 कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से क्रिएट हुआ हुआ होता है, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट रहने वाला है अपना बिक्रिप्ट का, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा बेटर में एनालाइज होगा, ठीक है। और आप यहाँ से पढ़ना चाहो तो यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हो बिक्रिप्ट, ठीक है। इसकी आपको एनपीएम पैकेज भी मिल जाएगी, ठीक है, और इसके बारे में आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, या नहीं तो फिर इसके ऑफिशियल अगर कुछ मिल जाए तो मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। देखो यह है ना, ऑप्टिमाइज बिक्रिप्ट इन जावास्क्रिप्ट विथ जीरो डिपेंडेंसी विथ टाइप स्क्रिप्ट, सपोज मैं यहाँ सिक्योरिटी एंड कंसिडरेशन, ठीक है, beside incorporation of the salt protection against the rainbow table attack। मीन्स एक तरह से ये समझ लो कि यूजर्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो कुछ रैंडम से इनकी एक ये जो रैंडम क्या रेनबो टेबल के बारे में अटैक है ना, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो इन सेंस की हैकर्स वगैरह के पास ना एक पैटर्न होता है, ठीक है, पासवर्ड को हैक करने का कुछ पैटर्न्स होता है। पैटर्न्स इन सेंस की कोई भी यूजर है, ठीक है, तो वो यूजर क्या क्या अपना पासवर्ड डाल सकता है, ठीक है। उनके पास एक एल्गोरिदम सेट रहता है कि यूजर के नेम के साथ कुछ कंबाइन करके, जिस तरह से सपोज .env@123 जो मोस्ट कॉमन आप लोग भी यूज करते होंगे, ठीक है, इस टाइप से होगा, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, या फिर आपके पेरेंट का या फिर आपके कजन का किसी का भी डेट ऑफ बर्थ या फिर उनके नेम से रिलेटेड इस टाइप के आते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेनबो टेबल, ठीक है। ये प्रीडिक्शन करके रखता है कि क्या क्या यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो उससे हमें सिक्योर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अपने को नॉर्मल बिक्रिप्ट को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देख लो, npm इंस्टॉल बिक्रिप्ट, ओके। यहाँ पे आते हैं अपने टर्मिनल में, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक कर दोगे आप तो यहाँ पे आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इंस्टॉल होता है, मैं देखो कुछ भी अपने मन से नहीं लिखूंगा, ठीक है, जो भी होगा यहाँ से भी मैं डॉक्यूमेंट से उठा के लिखूंगा इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साल्ट, ठीक है, अगर साल्ट के बारे में कुछ डिफाइन इन्होंने कर रखा हो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैक्सिमम लेंथ ऑफ 72 बाइट, ठीक है, इनपुट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है साल्ट के बारे में वैसा कुछ इन्होंने दे नहीं रखा है, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ, जनरेट साल्ट करते हैं ना, तो मतलब एक तरह से रैंडम स्ट्रिंग जो आती है अपने पास, ठीक है, वो रैंडम स्ट्रिंग जो होती है, वो रैंडम स्ट्रिंग इसके साथ में ऐड होकर अपनी जो पासवर्ड हम डालते हैं, ठीक है, हैश पासवर्ड, उस पासवर्ड के साथ वो रैंडम स्ट्रिंग मिल के आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये दो लाइन को कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे आके, ठीक है, जहाँ पे अपना सेव करवा रहे हैं कहाँ से, यूजर कंट्रोलर, ये है ना यहाँ पे, ठीक है। अभी नॉर्मल देखो पासवर्ड हमने क्या किया है, नॉर्मल पासवर्ड किया है, तो पासवर्ड आने से पहले हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं रिक्वायर्ड वाली इंपोर्ट लेके आते हैं यहाँ से, ठीक है। बिक्रिप्ट बिक्रिप्ट यहाँ पे इंपोर्ट का दे रखा है कि नहीं, नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे आके बोलते हैं कॉन्स्ट बिक्रिप्ट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड बिक्रिप्ट, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो ये बिक्रिप्ट के पास कुछ फंक्शन आती है, एक तो होती है कौन सी, जनरेट साल्ट की, ठीक है, ये मतलब एसिंक फंक्शन आती है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब एसिंक नहीं आएगी हमारी, ये ऑलरेडी एसिंक के साथ आती है, ठीक है। मीन्स हमारा ये क्या है, एक सिंक्रोनस कोड है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक सिंक्रोनस है, तो इसके आगे हमें अपने को एवेट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिक इसको हैंडल करके चलेगा, ठीक है। फर्स्ट ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नीचे की कोड इसकी एग्जीक्यूशन में आएगी, ठीक है। सो हम अपने को यहाँ पे अब क्या करना है, एक पासवर्ड डालना है, ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड कौन सा, जो हम यूजर से इनपुट ले रहे थे, ठीक है, यहाँ पे ये वाली, ओके। और यहाँ पे पासवर्ड जो है, हम यहाँ पे बोलते हैं इसको हैश पासवर्ड, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। अब इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे आके इस तरह से इसको पेस्ट कर दो आप, ठीक है। तो पासवर्ड में अब अपना आ जाएगा हैश पासवर्ड, ठीक है, क्या आ जाएगा, पासवर्ड में अपना आ जाएगा हैश पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ चाहो, सॉरी, आप देख सकते हो बिक्रिप्ट के पास कौन कौन सी फंक्शन आती है, ठीक है। एक कंपेयर की आती है, ठीक है, एक कंपेयर सिंक की आती है, ठीक है, एक जनरेट सॉल्ट की आती है। देखो यहाँ जनरेट सॉल्ट और
है ना, जनरेट सॉल्ट और जनरेट सॉल्ट सिंक, ठीक है। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको फाइल सिस्टम के टाइम पे भी बताया था, क्या डिफरेंस है सिंक में और जनरेट में। अगर जनरेट करते हैं तो अपने को अवेट लगानी पड़ेगी, और सिंक करते हैं तो अवेट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपने सिंक्रोनस वे में चलेगी। ओके, सो आप चाहो तो दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। और एक कंपेयर की आती है, ठीक है। कंपेयर क्या करता है, कंपेयर अपने को मैच करने में फॉर्म करता है कि यूज़र ने जो पासवर्ड दिया है, ठीक है, और अपना जो डिक्रिप्टेड पासवर्ड है, क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंपेयर करेगा। ओके, और यहाँ से एक डिकोड और इनकोड का आता है, तो वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसको डिकोड करना है या एनकोड करना है। ओके, अभी अपने को क्या करना है, जनरेट सॉल्व करवाना है, ठीक है। रैंडम 10 डिजिट की एक स्ट्रिंग दे देगी, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो लॉक करवा सकते हो साल्ट को, ताकि आपको पता चले साल्ट में एक्चुअली ये 10 का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो, 20 कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान में देना है, जितना आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ाओगे, ठीक है, कैरेक्टर इन सेंस की स्ट्रिंग, रैंडम स्ट्रिंग्स, ठीक है, वो अपने स्पेशल कैरेक्टर के साथ भी आ सकती, डिजिट के साथ भी आ सकती है, और नॉर्मल अल्फाबेट्स के साथ भी आ सकती है, स्मॉल में और कैपिटल में, ठीक है। सारे कॉम्बिनेशन इसके साथ में आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 10 का 20 कर दूंगा, तो आप देखना कि हमारा जो सेविंग टाइम है, जो क्रिएट करेंगे यूजर को, ठीक है, उसमें कुछ लैगिंग आएगी, ठीक है, वो टाइम थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेट करने में लगेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक दूसरा यूजर बनाता हूँ, ठीक है, बोलता हूँ यूजर 1, ओके, इसको ईमेल भी कर देता हूँ यूजर, ठीक है, और पासवर्ड करता हूँ यूजर। ओके, चलो अभी ना, हाँ चलो एक बार ये पासवर्ड ये रहने देते .env, ओके, और यहाँ से बोलते हैं सेंड। सो अपना कुछ दिक्कत आ गई, ये रन नहीं है, सो अपने को यहाँ पे आके इसको रन कर लेते हैं, नोड --watch index.js, जल्दी से रन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आके सेंड करो आप, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे अपने को जो पासवर्ड मिला है, ठीक है, अब वो प्लेन टेक्स्ट नहीं है, देख लो आप, वो अपने पास प्लेन टेक्स्ट नहीं है, वो एक रैंडम सा कुछ स्ट्रिंग्स जनरेट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्ट अपना लॉग नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्ट, ठीक है, एक बार इस टाइप से करके देख लेंगे, अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये एक तरह से समझ लो कि रैंडम स्ट्रिंग्स जनरेट करके साथ में यहाँ पे आपको ऐड होके आ जाएगी, ठीक है। आप इस पर हॉवर करोगे हैश पोर्ट पे, तो ये देखो आपसे दो चीज़ मांग रही है, एक स्ट्रिंग मांग रही है जो पासवर्ड आप दे रखे हो, ठीक है, दूसरा क्या मांग रहा है, सॉल्ट, ये क्या है, नंबर है, ठीक है। आप यहाँ से ये अगर हटा के यहाँ डायरेक्ट 10 पास करते हो, तो भी आपका सिमिलरली काम करेगा, ठीक है। ये क्या है, एक नंबर लेगा कि जिस तरह से कोई पासवर्ड देगा, तो ये थोड़ा कंबाइन करके कुछ भी रैंडम से स्ट्रिंग करके जनरेट करेगा, ठीक है। अभी देखना, ये जो अपना पासवर्ड है, ठीक है, इसका आप लास्ट का कुछ देख लो, ठीक है, VQ है, ठीक है, स्टार्टिंग में $2 भी है, ठीक है, इस टाइप से। और सेम यूजर को अगर मैं क्रिएट करता हूँ, यूजर 1 को हटा के यूजर करता हूँ, ठीक है, और इसको यूजर 1 कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ, ठीक है, यूजर 2, और यहाँ पे यूजर 2, पासवर्ड अपना देखना सेम रखा है, ठीक है। इवन दो अपना स्ट्रिंग सेम है, पासवर्ड सेम है, ठीक है, बट यहाँ पे जो अपने पासवर्ड जो जनरेट होके आया है हैश फॉर्म में, ठीक है, ये देखना इस बार डिफरेंट आएगी, ठीक है। इसे इंटर मारूंगा, इस बार देखो कुछ रैंडम सा आ गया है, ठीक है, बट वो वाली अपनी नहीं है। और ये जो मैंने 10 पास किया है, वो रैंडम सा ये है, ठीक है, जो 10 कैरेक्टर का अपने पास जनरेट होके आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो सॉल्ट का है ना, ये वाली, ये जो 10 हमने पास किया था, ये उसका है, ठीक है। कुछ रैंडम सा स्ट्रिंग अपने पास कंबाइन करके इन्होंने दिया है, ठीक है, सॉल्ट का। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे 10 डाल सकते हो, तो वो रैंडम से उठा लेगा, ठीक है। बट मैं बोलूँगा कि सॉल्ट के साथ चलो, ताकि कुछ रैंडम से स्ट्रिंग आपके पासवर्ड के साथ एड ऑन हो गया है, ठीक है। और मैं इन दोनों लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है, तो अब अपने पास ये सॉल्ट नहीं आएंगे, ठीक है, तो अपने पास डायरेक्ट स्टेप से आएंगे, बट इतना लंबा पासवर्ड नहीं आएगा, पासवर्ड थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। देखो, अब स्टार्टिंग में जो अपेंड होके आ रहा था वो नहीं आ रहा है, अब डायरेक्ट अपने पास एक रैंडम सा स्ट्रिंग आ गया है, ठीक है, आ गया ना। अभी तो मतलब ये क्रिएट करने को दिया डुप्लीकेट का, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्रिएट हो क्या है अपने पास, ठीक है। इसको और फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, नोड ये, ठीक है। सो अपना यूज़र तो क्रिएट हो ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आके 3 कर लो, ठीक है, और इसको कर लो
3 हमने ईमेल को क्या किया था, यूनिक बनाया था, ठीक है। अब अपना पासवर्ड इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। सो आई थिंक आपको सब कुछ ये क्लियर हो गया हो किस तरह से हम सॉल्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम पासवर्ड को हैश करते हैं, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है, या तो सॉल्ट जनरेट करके उसके बाद हैश कर लो, ठीक है, या तो डायरेक्ट यहाँ पे नंबर पास कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे होवर करके आप देख सकते हो ना, ठीक है। यहाँ पे देखो जो सॉल्ट बोल रहा है, ठीक है, वो उसको एक नंबर चाहिए बेसिकली, ठीक है। सॉल्ट ये ऑटोमेटिक बिक्रिप्ट जो है वो जनरेट कर देता है हैश पासवर्ड अपने के लिए, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो हमने देख लिया कि किस तरह से बिक्रिप्ट को यूज़ करके अपना इसमें पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में न करके उसको हैश फॉर्म में जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के लेक्चर में क्या करेंगे, हम देखेंगे किस तरह से हम लॉगिन करवा सकते हैं यूज़र को, ठीक है। उसमें देखेंगे किस तरह से हम टोकन जनरेट करवा सकते हैं, यूज़र को टोकन में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हम ऐड ऑन करवा सकते हैं, ठीक है। ये सब चेक करके हम इज़िली उसको लॉगिन करवा लेंगे, ठीक है। उसमें देख लेंगे बिक्रिप्ट को किस तरह से पासवर्ड कंपेयर करते हैं। ओके, ये सब कुछ। सो लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ keep supporting me, keep liking my videos, and please make sure to share with your friend also. Okay, thank you so much. Let's meet on next time.